हाय डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड, जो पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पेपर जो बच्चे दिलाए हैं बोर्ड परीक्षा, उनके क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके एक बढ़िया सा मॉडल पेपर आप लोग के लिए तैयार किया गया है। विषय गृह विज्ञान है, कक्षा 12वीं का। ये दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। ठीक है, तो अभी ये हिंदी मीडियम में बनाया जा रहा है, इसके जस्ट बाद आपको यही सब्जेक्ट जो है इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको पढ़ने से देखिए, अभी जब तक पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति नहीं आ जाती तब तक हमको पढ़ाई करते रहना होगा, क्योंकि यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, है ना, तो यदि पेपर हो जाता है तो फिर हमारे फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना है। प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 5 नंबर के सवाल हैं। पहला है, कार्यनीति क्या है? तो वफादारी, आत्मसम्मान, सत्यवादिता, नियमितता। तो यहाँ पर आखिरी वाला आंसर नियमितता सही है। चावल का भंडारण करने में उन्हें प्रयुक्त किया जा सकता है। नीम के पत्ते, विशेष आयुर्वेदिक गोलियाँ, नमक और हल्दी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर सारे जो विकल्प है वो सही है, इसलिए इनमें से सभी आएगा। इसके बाद देखिए, कार्य सरलीकरण से क्या तात्पर्य है? पैसा ज़्यादा खर्च होना, कार्यस्थल की ऊंचाई कम हो जाता है, समय और ऊर्जा की बचत होती है, उपकरणों का प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन सही है, समय और ऊर्जा की बचत। इसके बाद आते हैं, देखिए चौथा प्रश्न। पर्यावरण है हवा जिनमें जीव जंतु सांस लेते हैं, जल, भूमि व जीव जंतु, सभी जीवित और निर्जीव, जल, भूमि व निर्जीव पदार्थ। तो सभी जीवित और निर्जीव पदार्थ सही ऑप्शन है। इसके बाद 5वां देखिए, मध्य बाल्य अवस्था में सिर और शरीर का अनुपात कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर 1/6 बी ऑप्शन सही है। आप चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। वीडियो को पूरे देखना है दोस्तों। यदि वीडियो आप ध्यानपूर्वक भी सुनते हैं तो आपकी बिना पढ़ाई के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेलेक्ट ऐसे क्वेश्चन हैं जो 101% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, संतुलित भोजन करने से एवं उसका सही उपयोग होने से खालिस्तान पोषण स्तर होता है। तो आंसर क्या आएगा? खालिस्तान में सामान्य पोषण स्तर आएगा। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है, अलग से पहचान आ रहा है आपको। सेकेंड है, वर्तमान आय से जो धन भविष्य की आवश्यकता के लिए अलग से रखा जाता है, क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। खाली स्थान सुरक्षित रखे जाने चाहिए, क्योंकि यह उत्पाद की खरीद के प्रमाण हैं। बिल या रसीद आएगा यहाँ पर। तीसरा आंसर, बिल को सुरक्षित रखना चाहिए। किशोर बालक साधारणतः यौन सूचना के लिए निर्भर नहीं रहते हैं। तो दादा और दादी आएगा। खाली स्थान वस्त्र आपको सर्दियों में गर्म रखते हैं। तो ऊनी वस्त्र सर्दियों में आपको गर्म रखते हैं। इसके बाद सही और गलत कथन का चुनाव करना है। बेक करते समय भोजन गर्म हवा द्वारा पकाया जाता है, यह कथन सत्य है। शरीर पर खुली धूप पड़ने पर हमारी त्वचा में विटामिन सी उत्पन्न होती है, कथन सत्य। आत्मविश्वासी माता पिता के बच्चे भी आत्मविश्वासी होते हैं, कथन सत्य है। क्षीण श्रवण शक्ति वाले बच्चों को श्रवण सहायक यंत्र लगानी चाहिए, यह कथन सत्य है। साबुन व इंडेंट दोनों डिटर्जेंट है, ये भी कथन सत्य है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर प्रश्न 7 तक। अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। देखिए, इन प्रश्नों को थोड़ा समझना होगा आपको। 25 शब्दों में उत्तर लिखना है ना। 25 से 30, यानी ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं। हम क्या करते हैं परीक्षा में, है ना, मैं इस पर ज़्यादा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, तो ये धारणा आपकी गलत है। बोर्ड परीक्षा का अर्थ होता है जितना पूछा गया है, जितने नंबर का, उतना ही लाइन आपको लिखने हैं। इसमें ये 1 से 2 लाइन का ही आंसर है। 3 लाइन लिखेंगे, है ना, 3 से 4 लाइन, है ना, तो आपको भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना उसमें है। प्रश्न दूसरा है, एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए नीतिगत आदतों को लिखिए। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, है ना। देखिए, वफादारी व ईमानदारी, सत्यवादिता, आत्मसम्मान, अन्य लोगों को सम्मान, समय का आदर। तो ये 4 बातें विद्यार्थियों के अंदर होनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, स्कूली बच्चों को टिफिन बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे?
तो स्कूली बच्चों का टिफिन बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पैक किया गया टिफिन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सुबह का नाश्ता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए पैक किया गया टिफिन को सावधानी पूर्वक बना कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए। हल्के फुल्के भोजन जैसे है ना, आप रोटी ही डाल दिए, ठीक है, या चीला रोटी जो आता है वो डाल दिए, ब्रेड वगैरह डाल दिए, ऐसे उपमा डाल दिए, थोड़ा सा दलिया दे दिए, ऐसे यानी पौष्टिक आहार जिससे उनका पेट खराब ना हो, है ना, क्लास में ऐसा जो है आपको टिफ़िन बनाना होगा, है ना। एक्सप्लेनेशन इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि है ना, एक ही आंसर को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, विकारी एवं अर्धविकारी पदार्थ के उदाहरण देना है। विकारी पदार्थ ये होते हैं दूध, फल, हरी सब्जी, इसको विकारी पदार्थ बोलते हैं। अर्धविकारी तेल, सूजी, मैदा, अचार, ये अर्धविकारी पदार्थ है। प्रश्न पांचवा है, स्थान की बचत करने वाले फर्नीचर के उदाहरण लिखिए। तो स्थान की बचत करने वाले फर्नीचर निम्नलिखित है, यानी कि ऐसे चीज़ों का नाम लिखना है जिससे आपके घर में, रूम में जगह सही तरीके से बच जाए। फोल्डिंग पलंग है जिसको हम फोल्ड करके रख सकते हैं, बॉक्स वाले पलंग है, दीवान है, सोफ़ा पलंग है, बाहर खींचने वाले पलंग है, ये सबसे स्थान जो है बचत होता है। थोड़ा राम को रटना पड़ेगा आपको। बाल श्रम की परिभाषा लिखना है। तो देखिए इसमें आंसर लिखा हुआ तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ, उसको भी सुनेंगे, है ना। बाल श्रम एक प्रकार का अपराध होता है ना। कोई भी जो व्यक्ति है, यदि छोटे बच्चों को जिनका उम्र 18 से कम है, इनको अपने किसी कंपनी में, अपने होटल में यदि काम करवाते हैं तो यही जो है बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, तो मैं जो बोला हूँ उसको भी आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, और कानूनन उन्हें सजा भी नहीं दी जा सकती। बाल श्रम, तो बाल श्रम या बाल अपराध के ये प्रमुख कारण क्या है? गरीबी और अशिक्षा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बाल अपराध लिख दिया गया है दोस्तों, ये जो है बाल श्रम आएगा। बाल श्रम यानी लोग जो है बच्चों से काम क्यों करवाते हैं? क्योंकि उनके माता पिता गरीब होते हैं या शिक्षित रहते हैं, इस वजह से वे बच्चों को काम पर भेज देते हैं, उनको अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। जैसे खाने पीने की कमी होती है ना, परिवार नहीं चला पाते, तब उनको भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अपराध जो लिखा है इसके जगह आपको श्रम कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है। प्रश्न 7वां है, कपड़ों की धुलाई करना आवश्यक क्यों है? जब हम कपड़े पहनते हैं तब वे धूल, चिकनाई, पसीने आदि के कारण गंदे हो जाते हैं और वो कपड़ा बहुत गंदा और भद्दा लगता है। तो गंदे कपड़े, अब इसको तो कोई भी लिख सकता है ना, आप भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। गृह विज्ञान में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आसपास घरों से संबंधित होता है ना, इसलिए आप बहुत सारे आंसर खुद से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक को। तो लेबल और छपाई में अंतर बताना है। देखिए ये है, देखिए एक ऐसा चार्ट आपको भी है ना, वहाँ आपको अपने कॉपी वगैरह में बना लेना है। लेबल कागज़ या प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जो किसी उत्पाद पर किसी जानकारी हेतु चिपकाया जाता है। लेबल क्या होता है? देखा, आप कपड़े वगैरह जब लेते हैं तो एक पीछे तरफ कॉलर साइड में देखना एक लेबल लगा होता है ना, जो आपको उस कंपनी की जानकारी देता है कि ये रेमंड की है, ये फलाने की है ना, ऐसा करके लिखा होता है। ठीक, जबकि छपाई में क्या होता है? छपाई ग्राहक की सहायक सामग्री है जो किसी उत्पाद के विषय में गुणवत्ता की जानकारी देता है, यानी छपाई करना, प्रिंटिंग करना, यही होता है। लेबल क्या होता है? वस्त्र परिधान के गले के पीछे होता है अथवा कॉलर में पीछे लगा होता है, मैंने अभी जैसे बताया। छपाई थान वस्त्रों की सतह प्रारंभ में होती है तथा थान के किनारों के और छपा होता है। छपाई क्या होता है? जैसे साड़ी भी देखना कई जगह प्रिंटेड रहता है। छपाई थान वस्त्रों की सतह प्रारंभ में होती तथा थान के किनारों की ओर छपा होता है। लेबल में विवरणात्मक पैकेट में रखे वस्तु के गुण, आकार और किस्म के बारे में बताता है। ठीक है, हम छोटा सा कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कपड़े वगैरह, तो देखना उसमें सेंटीमीटर, मीटर ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, यही लेबल है ना। छपाई में एक लेबल पर ग्राहक के लिए उत्पाद के बारे में समुचित जानकारी होती है, ये छपाई प्रिंटिंग होता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 9, 11 वर्षीय बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चे के सोचने
तर्क और समस्याओं का निराकरण करने की क्षमताओं का विकास। मध्य बाल्यावस्था के संज्ञानात्मक विकास के गुण निम्नलिखित है। पहला, जब छोटे बच्चे होते हैं तब क्या होता है, कल्पना करते हैं, यथार्थवाद में अंतर समझते हैं। दूसरा है अहमवादिता को समझते हैं, सहानुभूति, मदद करने को समझते हैं, रिवर्सिबिलिटी को समझते हैं, संरक्षण को समझते हैं, वर्गीकरण को समझते हैं, श्रेणीबद्ध करना समझते हैं। यानी उनके 11 वर्ष के बच्चे जो है ना, थोड़े थोड़े तर्क को समझ जाते हैं, आपकी बातों को समझने लग जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 10वां, घर पर ईंधन बचाने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले 3 बिंदु लिखना है। यानी हमको घर पर ईंधन की बचत कैसे करना है। तो निम्नलिखित बिंदु है, ध्यान से समझते जाना है ना। पकाने से पहले जमे हुए भोजन को कमरे के ताप पर आने दीजिए ताकि पकने में ईंधन की खपत ना हो। जैसे गैस सिलेंडर से आप खाना पका रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर जमे हुए भोजन को कमरे के ताप पर आने दीजिए ताकि पकने में ईंधन की खपत नहीं होगा। पकाने से पहले दाल और चावल को भिगो कर रखना चाहिए, है ना। पकाने से पहले दाल चावल को भिगो कर रखोगे तो ईंधन कम जलेगा। तीसरा है, खुले बर्तन की अपेक्षा हमेशा प्रेशर कुकर का ही प्रयोग करें, इसमें ईंधन की खपत कम होती है। प्रेशर कुकर में सेपरेटर का प्रयोग करते हुए एक समय में अधिक से अधिक चीज़ें पकाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है, यदि आप प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रहे हैं तो कुकर में प्रेशर बनने के बाद अर्थात पहली सीटी बजते ही आँच को कम कर देना चाहिए, है ना। प्रश्न 11वां है, निवेश की प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखना है। निवेश यानी कि जहां हम पैसा लगाते हैं, जैसे कोई व्यापार है उसमें पैसा लगाने, इसी को निवेश कहते हैं। तो बैंक है, डाकघर है, भविष्य निधि है, जीवन बीमा है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, स्टॉक एक्सचेंज है, निजी कंपनी है, भू संपत्ति, आभूषण है। थोड़ा सा नाम को रटना पड़ेगा, है ना। बैंक, डाकघर, भविष्य निधि, जीवन बीमा, ऐसे करके आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 12वां, गहरी व उथली विधि के द्वारा तलने में अंतर बताइए। तो गहरी विधि को इंग्लिश में डीप फ्राइंग बोलते हैं। इस विधि में भोजन को कढ़ाई या गहरे फ्राइंग पैन में गर्म तेल में सुनहरे होने तक डुबोए रखा जाता है। विशेष प्रकार के पूनी रुई का इस्तेमाल भोजन पक जाने के बाद किया जाता है ना। ये इस विधि की गहरी विधि में यानी कि तेल को खौलते हुए आप गर्म तेल करेंगे, फिर समोसा है, पूरी है इत्यादि को आप जो है तल कर निकालेंगे, यही होता है गहरी विधि। ठीक है। उथली विधि में क्या अंतर है, देखिए। इस विधि में भोजन को उथले बर्तन जैसे तवा या फ्राइंग में पकाते हैं, है ना। तवा देखे होंगे, यही उदाहरण को लिखना, सीधे तवा में पकाना को, है ना, उथली विधि कहते हैं। जिसमें चीला है, पराठा है, डोसा है, आपने देखा है दैनिक जीवन में। तो ये सब क्वेश्चन एकदम सरल होते हैं दोस्तों, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक। इसके बाद प्रश्न 13 है, स्वरोजगार एवं वैतनिक रोजगार के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो स्वरोजगार व वैतनिक रोजगार के उदाहरण निम्नलिखित है ना। स्वरोजगार यानी स्वयं का रोजगार, हम जब कोई दुकान डालते हैं, जैसे हम खुद का नर्सरी स्कूल, अब मैं बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। अपना स्कूल खोल देना, ठीक है, स्वयं का होटल खोल लेना, ठीक है, स्वयं का कैटरिंग वाला दुकान खोल लेना, स्वयं का सैलून खोल लेना, ठीक, सैलून यानी कि हेयर कटिंग वाला, है ना, स्वयं का बेकरी का दुकान खोल लेना, ये जो है स्वरोजगार, स्वयं का सेल्फ बिजनेस कहलाता है। वैतनिक रोजगार, अब यदि हम सैलून खोले हैं तो उसमें वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, हम होटल खोले हैं तो उसमें वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी जो वर्कर होता है उसी को वैतनिक रोजगार कहते हैं। वैतनिक यानी वो वेतन, महीने का महीना उनको पैसा मिलता है, यही वैतनिक रोजगार कहलाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 और 15 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 4 अंक है। ठीक है। अब ये 4, 5 और 6 नंबर वाले जो सवाल है ना, इसको करने जाएंगे। अब इसको नेक्स्ट जो वीडियो है दोस्तों उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। मैंने 13 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, है ना। वीडियो की लंबाई बढ़ने से क्या होता है, बच्चे ऊब जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए 2 भाग करके बनाने पर ये जो है आसानी से हमको तैयार जो है मिलेगा। तो इसलिए इसका सेकेंड भाग बहुत जल्द आएगा, है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो सारे जो हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसका पहले से मैंने अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और जिन जिन विषय का आपको और चाहिए उनके लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उन विषयों का भी वीडियो बनाऊंगा, या जिस विषय में आपको कठिनाई होता है उस विषय का नाम भी लिख देंगे।